हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो फर्स्टली, व्हाट इज द एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्टेज ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द एक्सक्रीशन। जब हमारी बॉडी की कोई भी हमारी बॉडी में वेस्टेज फॉर्म होती है, उस वेस्टेज का बॉडी से रिमूव होना, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी में दो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड इज द यूरिया। मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिया होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है बॉडी में, नाइट्रोजनस वेस्टेज जो रिमूव होते हैं वो किडनी के थ्रू होते हैं। हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सक्रीशन होता है, ये एलिमिनेट होता है, ये किसकी हेल्प से होता है? बाय लंग्स। लंग्स की हेल्प से जो एक्सपायरेशन होता है लंग्स में, उसकी हेल्प से जो बॉडी में हमारी पॉइजनस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट होती है लंग्स की हेल्प से। लेकिन जो यूरिया है, यूरिया ये हमारा लिवर में फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड इन लिवर। नाइट्रोजनस वेस्टेज है और ये एलिमिनेट होती है किसके थ्रू? बाय किडनी। ठीक, तो किडनी की हेल्प से ये रिमूव होती है। और एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी में हमारा, जो लंग्स को किसको एक्सक्रीट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और किडनी किसको एक्सक्रीट कर रही है? यूरिया को। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो है, बाकी इसके अलावा स्वेट होता है, जो स्वेट ग्लैंड के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। उसमें सॉल्ट, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं, वाटर होता है, वो हमारी स्वेट ग्लैंड उसको, स्किन में प्रेजेंट होती है हमारे, उसको वो एक्सक्रीट करती है, एलिमिनेट करती है। लेकिन मेन जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो यूरिया है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, अमीनो एसिड्स, उनसे मिलके फॉर्म्ड होता है ये, और लिवर में फॉर्म्ड होता है। तो जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? 2 किडनीज। ठीक है, 2 किडनी होती हैं। और इसके अलावा यूरेटर, 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, इन सब को मिलके जो है वो क्या बनता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करा हुआ है। तो ये देखिए, ये बीन शेप की क्या प्रेजेंट है? किडनी। ठीक, किडनी जो होती हैं ये कैसी होती हैं? बीन शेप्ड। बीन शेप्ड होती हैं। और ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? ये प्रेजेंट होती हैं हमारे बॉडी में बैक ऑफ आवर बॉडी, जस्ट अबव द वेस्ट। ठीक है, बैक ऑफ आवर बॉडी। और इसका फंक्शन क्या हो गया? किडनी के फंक्शन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन का फंक्शन है रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, इन सबको एलिमिनेट करता है और फिल्ट्रेट करता है। ब्लड को क्या करेगा? प्योरीफाई करता है। तो क्या लिख सकते हो आप इसमें? एक्सक्रीट द यूरिया, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, और सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा? फिल्टरिंग द ब्लड, फिल्टर द ब्लड या प्योरीफाई द ब्लड। ये 2 फंक्शंस होते हैं इसके। फिर इसके बाद आप देखो, ये किडनी है। किडनी से एक ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है दोनों किडनी से, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, राइट किडनी से भी और लेफ्ट किडनी से भी। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये होती हैं यूरेटर।
ये क्या है, यूरेटर। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये यूरेटर कहलाता है। इसका वर्क क्या होता है, जो यूरिन इसमें पास फॉर्म हो रहा है किडनी के अंदर जो यूरिन आ रहा है उसको क्या करना, पास करना। ठीक है, ये क्या करेगा, यूरिन को क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा और इसको किडनी से कनेक्ट होके ये यूरिन को पास करता है, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, ये क्या करेगी, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम है किडनी से यूरिन को लेकर कहां पास करना, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप में, ये पियर शेप में ये दिख रहा है, देखिए ये पियर शेप में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसका जो वर्क है, इसका वर्क है यूरिन को स्टोर करना, स्टोर द यूरिन, यूरिन को ये स्टोर करता है, इसका वर्क ये है। और यहां पे ये प्रेजेंट है यूरेथ्रा, ये एक आउटर ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होता है। तो यूरिन को जो पास करेगा वो, मतलब कि ब्लैडर से जो पास होता है यूरिन, वो किसकी हेल्प से होता है, यूरेथ्रा की हेल्प से। तो यूरेथ्रा का फंक्शन क्या हो गया, पास आउट द यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा में जो भी यूरिन स्टोर होता है वो यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। और यहाँ पे मसल्स लगी हुई होती हैं यूरेथ्रा में, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स। जब इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे ये मसल्स वीक होती हैं जिसपे कि बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बच्चे, और उनका जो यूरिन है अगर ब्लैडर में फिल हो जाता है ब्लैडर, तो वो यूरिन पास आउट हो जाता है उनकी विल पावर के बिना। ठीक है, तो उसमें मसल्स जो होती हैं उनकी, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी मसल्स स्ट्रांग होती जाती हैं, उनकी विल पावर आती रहती है, तो उससे क्या होता है, उनकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है। तो मसल्स जो है इसमें वॉलेंट्री जो मसल्स हैं वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है उनमें, तो ये कंट्रोल कुछ टाइम तक कंट्रोल करने में कैपेबल होते हैं। और जैसे जैसे एज ज़्यादा होती चली जाती है, अबव 60, तो उस टाइम पे ये मसल्स फिर से वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं उनका भी यूरिन एकदम से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा होता है, एक वाइड ओपनिंग होती है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ब्लू और रेड कलर का, तो ये एक है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो ये वाली जो ब्लू वाली है ये तो हो गई रीनल वेन, और ये वाली हो गई रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल वेन जो है, जो डर्टी ब्लड लेकर आएगी, जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस होंगे, वेस्टेज होगी बॉडी की, वो ब्लड लेकर किसको देगी, किडनी को। ठीक है, अब किडनी उसको फिल्टर करेगी, जब क्लीन ब्लड होगा उसको लेके कौन जाएगा, रीनल आर्टरी। ठीक है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, फिल्टर करने का काम होता है, प्योरीफाई करने का काम होता है ब्लड को। तो इसमें रीनल वेन जो है वो डर्टी ब्लड लेकर आती है, जिसमें कि पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, लेकिन वो किडनी में लेकर आती है। किडनी उसको फिल्टर करेगी, और फिल्टर करने के बाद जो क्लीन ब्लड होगा वो रीनल आर्टरी के थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी में वापस चल जाता है आगे फंक्शन करने के लिए। तो ये है पूरा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आता है पूरा 5 मार्क्स में ड्रॉ करने के लिए, और उसके साथ में फंक्शंस लिखने के लिए। यूरेटर का, ब्लैडर का, यूरेथ्रा का, किडनी का, इनमें से किसी का भी फंक्शंस पूछ सकते हैं वो लोग, तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब इसके बाद हम रीनल वेन और रीनल आर्टरी में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, या इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन और आर्टरी में आपको चीज समझाई थी, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, जो दूर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे भी किडनी से जो दूर
लेके जा रहा है वो आर्टरी है, क्लीन ब्लड लेकर आ रही है, और वेन जो लेकर वो नियर मतलब पास में लेकर आ रही है, किडनी के पास ब्लड ला रही है, तो वो कौन है? वेन। और कैसा ब्लड ला रही है? डर्टी ब्लड। अब इसके बाद जो किडनी होती है, किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी में जो है क्या होता है, इसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी की फंक्शन यूनिट सेल होती है, हमारी बॉडी पूरी सेल से मिलके बनती है, उसी तरीके से जो है किडनी भी एक तो किडनी में किडनी के अंदर भी एक फंक्शन यूनिट होती है जिससे मिलके वो किडनी बनती है और उससे की हेल्प से वो वर्क करती है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स हमारी बॉडी को फॉर्म करती है, यानी कि हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल। उसी तरह से किडनी की भी फंक्शन यूनिट होती है एक नेफ्रॉन, जिसके किडनी के अंदर जो उसकी मतलब कि ये मिलियन मतलब नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं और वो मिलके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो जैसे एक किडनी अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ऐसे, तो यहाँ पे इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ऐसे। ठीक है, तो ये कई सारे इस किडनी में प्रेजेंट होते हैं और ये मिलके पूरी फिल्टरिंग यूनिट को बनाते हैं। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट of kidney, that is the nephron। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन जो है ये किससे मिलके बना है? नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो गई? एक तो हो गया बोमेन्स कैप्सूल, और सेकेंड चीज हो गई यहाँ पे ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दो रीजंस हम बता देते हैं इसके। बेसिकली दो रीजंस हैं, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला फंक्शनल यूनिट किडनी की नेफ्रॉन है, जिसके अंदर दो स्ट्रक्चर मैंने बोले, बोमेन्स और ट्यूब्यूल्स। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर है ये बोमेन्स कैप्सूल है, और इस बोमेन्स कैप्सूल से जो ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है, ये पूरी ये पूरा क्या है? ट्यूब्यूल्स है। और ये जो जिससे कनेक्ट हो रही है ये मिलाती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और ये है बोमेन्स कैप्सूल, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल। इसके अलावा जो ये टिब्यूल्स हैं, इन टिब्यूल्स में भी नेमिंग होती है, पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें टिब्यूल्स में 3 पार्ट हैं, एक तो है डीसीटी, हैंडलेस लूप और पीसीटी। तो ये 3 पार्ट हैं, इसमें से ये वाला पार्ट होता है पीसीटी, ये हो गया हैंडलेस लूप, और जो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये होता है डीसीटी। ठीक है, ये यू शेप में है इसलिए इसको हैंडलेस लूप बोला जाता है। और पीसीटी जो बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्ट होके एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, जो हैंडलेस लूप से इसको कनेक्ट करती है। पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी की है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डीसीटी फिर लास्ट में कनेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। इस बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का बंच होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस यानी कि ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं। इससे इसका ब्लड कैपिलरीज का एक एंड रीनल वेन से जुड़ा हुआ होगा और एक जो है रीनल आर्टरी से जुड़ा होता है। रीनल वेन यहाँ पे इसमें डर्टी ब्लड लेकर आती है जिसमें बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, और जो क्लीन ब्लड होगा वो रीनल आर्टरी वापस लेके जाती है, जो इसके लूप्स के चारों तरफ, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ट्विस्टेड रहती है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो हम वर्किंग पढ़ते हैं, किडनी की जो वर्किंग है, नेफ्रॉन की वर्किंग या बोल लो आप किडनी की, इसमें हम वैसे तो 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है फिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है इसमें रीएब्जॉर्प्शन,
और थर्ड स्टेप होता है इसमें सिक्रीशन। ठीक है, 3 स्टेप्स में इसकी वर्किंग कंप्लीट होती है। तो क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है, जो रीनल वेन है वो ब्लड लेकर आती है, तो ग्लोमेरुलस में एंटर हुआ, तो ग्लोमेरुलस ने ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट कर देती है। और इस ब्लड के अंदर क्या होता है, साथ में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। जैसे यूजफुल सब्सटेंसेस में क्या आ जाएगा, यूजफुल सब्सटेंसेस में जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, ये यूजफुल सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट है ना, वाटर है, इसमें हर तरीके का सब्सटेंस मिलेगा। तो जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, बहुत माइन्यूट फिल्ट्रेशन होता है, डबल पोर्स होते हैं इनके अंदर, जिनके थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है। और इसमें जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो ही आगे पास होते हैं, फिल्टर हो पाते हैं। अदरवाइज जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, वो वापस क्लीन ब्लड के साथ वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जो सॉल्ट्स हैं, इनमें से कुछ यूजफुल हैं, वाटर भी है, और इसके साथ में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिया भी आता है। यहाँ पे यूरिया भी प्रेजेंट होगा, जो यूरिया कलेक्ट होकर वाटर के साथ मिक्स होकर किसको फॉर्म करता रहेगा, यूरिन को फॉर्म करता रहेगा। तो अब क्या होता है, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर के बाद जो फिल्ट्रेट है वो आगे पास आउट होगा किसमें, ट्यूब्यूल्स में। फर्स्टली प्रोसेस में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के अंदर जो भी फिल्टर हुए हैं, यूजफुल सब्सटेंस हैं या जो वेस्टेज हैं, वो पास होती है आगे फिल्ट्रेट के साथ, कहां पर, ट्यूब्यूल्स में। और उसके ये ट्यूब्यूल्स में आता है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स में आएगा, डीसीटी से होता हुआ हैंडलेस लूप में जाएगा, पीसीटी से होता हुआ हैंडलेस लूप, फिर डीसीटी में। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल सब्सटेंस हैं, ठीक है, अब जो filtrate contain useful substances। तो अब यहां पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन कहां होगा, रीएब्जॉर्प्शन इन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में होगा। तो ट्यूब्यूल्स में से जो देखो यहाँ पे फिल्ट्रेट इधर से ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड कैपिलरीज हैं या मतलब सराउंडिंग है उसके, तो वहां से क्या कर लेगी, उन यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस हैं, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो इसको दोबारा से क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, जो मतलब कि वेस्टेज होगी, कोई एक्स्ट्रा फॉर्म में सॉल्ट है या फिर क्या नाम है, यूरिया है या कोई और वेस्टेज है बॉडी की, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से एब्जॉर्ब करना। दोबारा से कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज कर रही हैं। तो ब्लड कैपिलरीज ने पहले तो उसको पास आउट कर दिया, आगे भेज दिया क्लीन होने के लिए, लेकिन अब भी उसके बाद भी फिल्टर करने के बाद भी उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस बच गए, तो वो ब्लड कैपिलरीज उसको दोबारा से क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, इसलिए नाम दिया गया रीएब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। और थर्ड स्टेप सिक्रीशन भी ट्यूब्यूल्स में ही होता है। ठीक है, सिक्रीशन भी कहाँ होगा, ट्यूब्यूल्स में ही होता है। तो सिक्रीशन में क्या होता है कि अगर सपोज करिए यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो रहा है, यानी कि यूरिन में वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर को ब्लड से या उसके सराउंडिंग से ट्यूब्यूल्स में दिया जाता है ना। यानी कि ब्लड सॉरी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या कर रही हैं, दोबारा से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो वो हुआ सिक्रीशन, यानी कि सिक्रीट करना। ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो रहा है, कोई यूरिन आ रहा है या कोई सॉल्ट ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल गया तो उसका दोबारा से अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, या ब्लड में किसी चीज की एक्सेस हो रही है तो उसको वहां से लेना, वो हुआ सिक्रीशन। तो ज्यादातर ये वाटर के लिए होता है कि अगर हमको सपोज करिए विंटर का सीजन है, तो विंटर में हमारी यूरिन की आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। तो यूरिन की आउटपुट ज़्यादा हो रही है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो रही है।
तो स्वेटिंग ना होने से हमारा जो बॉडी में वाटर है वो ज़्यादा है, तो उसको दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करा जाता है, जिससे कि यूरिन की फॉर्म में वो एलिमिनेट हो जाए बॉडी से। ठीक है, तो ये यूरिन यहाँ से, जैसे कि ये तो हुआ रीएब्जॉर्प्शन और ये हुआ साइन सिक्रीशन का। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन का ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, सिक्रीशन का कुछ सब्सटेंसेस का ट्यूब्यूल्स में एंटर करना, वो हुआ सिक्रीशन। तो यूरिन वाटर है, अगर यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड हो रहा है तो वाटर को लेना पड़ता है ताकि यूरिन को डाइल्यूट करा जा सके, और अगर यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है, उसमें सॉल्ट कम है, वाटर ज़्यादा है, तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और सॉल्ट को सिक्रीट कराना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंसिंग रहती है बॉडी के अंदर कि सॉल्ट और वाटर जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे, उनकी बैलेंसिंग मेंटेन है। तो किडनी साथ में फिल्टर कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, वेस्टेज को रिमूव कर रही है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का भी काम करती है। ठीक है, तो यानी कि हमारे अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उनको भी मेंटेन कर रही है। तो ये हुआ इसकी वर्किंग होती है कि यहाँ से यूरिन आगे बढ़ता हुआ वाटर के साथ मिक्स होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट्स में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में इकट्ठा हो जाता है। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने किडनी बनाई थी इस तरीके से, ये यूरेटर होता है। तो ये जो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पे इनसे ज्वाइंट हो जाती हैं यूरेटर से, और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फॉर्म हुआ है, वो यूरिन सारा यूरेटर में पास हो जाता है, यूरेटर को दिया जाता है, और यूरेटर फिर किस में पास करती है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है इसका, नेफ्रॉन का, और इसकी वर्किंग भी आ जाती है। ठीक है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने वर्किंग के बाद अब इसमें आता है टॉपिक किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर का मतलब क्या हुआ कि जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करना बंद कर दे, वेस्टेज को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना बंद कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर में या तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी कई बॉडी अगर वो भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन रिलेशन में ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होता है, उसमें बोन मैरो का मैच होना, ब्लड का मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बॉडी अपने आप को, उसको ऑर्गन को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट ट्रांसप्लांटेशन है, जिसके लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्ट की और बहुत ज़्यादा जो है अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा बॉडी एक ही किडनी पे सरवाइव भी कर सकती है, लेकिन उसमें उसको फिजिकल वर्क से बचना पड़ता है, फिजिकल वर्क नहीं कर सकता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो एक किडनी पर भी बॉडी सरवाइव कर जाती है और एक किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। इन केस अगर दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, दोनों किडनी वर्क करना बंद कर देती हैं, तो लास्ट ऑप्शन होता है डायलिसिस का। ठीक है, तो इसमें डायलिसिस एक लास्ट ऑप्शन है। तो अगर हम डायलिसिस पे रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी की किडनी ने क्या कर दिया है, वर्क बंद कर दिया है, और उसमें जो है एक मशीन के थ्रू बॉडी के ब्लड को क्या कराया जाता है, फिल्टर कराया जाता है। तो वो टेक्निक कहलाती है डायलिसिस। तो डायलिसिस को हमने जो डिफाइन करा है वो हो गया, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट इज कॉल्ड द डायलिसिस। तो डायलिसिस एक मशीन होती है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, जिसकी हेल्प से उसमें बॉडी का डर्टी ब्लड को सप्लाई मतलब पास करा जाता है, उसको दिया जाता है, और उसके बाद वो मशीन फिल्टर करती है ब्लड को, और जो फिल्ट्रेट मतलब कि जो क्लीन ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है, उसको दिया जाता है। तो इसको ये जो है, जब हमारी बॉडी में किडनी वर्क नहीं करती हैं, किडनी डैमेज हो जाती है किसी रीज़न से, तब जो है, और वो भी दोनों किडनी अगर फेल हो रही है, तो उस केस में डायलिसिस करा जाता है। और अगर एक किडनी फेल हो रही है तो एक किडनी पे वर्क चल जाता है बॉडी का। और या फिर होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, एक किडनी पे अगर ट्रांसप्लांट हो जाती है बॉडी में, तब भी बॉडी का वर्क चल जाता है, अदरवाइज उसको डायलिसिस करने की ज़रूरत फैक्टर है। एज का भी फैक्टर आ जाता है कि बहुत अगर ज़्यादा एज है तो उसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है, कोई रीज़न और हो सकता है, तो उस केसेस में डायलिसिस करा जाता है। तो डायलिसिस एक लास्ट ऑप्शन होता है कि जब कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रही है या ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उसमें कोई आगे सक्सेस रेट नहीं है, तब डायलिसिस पे रखा जाता है बॉडी को। तो डायलिसिस जो है एक आर्टिफिशियल किडनी कहलाती है, जिसकी हेल्प से जो है फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो कोई भी अगर आपको इसमें
पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आप उस पर फॉलो करिए मेरे को। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।